So second case of the Nernst equation, and this is for the net cell reaction. नेट सेल रिएक्शन मीन्स द एनोड एंड कैथोड का सम जो होता है ना, उसे बोलते हैं अपन नेट सेल रिएक्शन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप फुल सेल। पहले पढ़ी थी अपने हाफ सेल के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं फुल सेल, कंप्लीट सेल, रिडॉक्स कपल भी कह सकते हैं इसको आप उसके लिए। तो एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लें अपन सबसे पहले इन जनरल। तो चलो कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल से नहीं बता रहा हूँ मैंने, एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। साथ साथ कॉपी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे लिखूंगा। और समझाने वाली बात तो थोड़ी ये बस इसमें कर चुके अपन पहले डराइव। तो हियर इज अ जनरल इक्वेशन, इट्स ए बी बी गिव्स कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस टी। ये कोई जनरल इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल ए क्या है, व्हाट्स स्मॉल ए, इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ ए। स्मॉल बी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ बी। और कैपिटल ए कैपिटल बी, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है, अंडरस्टूड है। कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट्स, स्मॉल से स्मॉल डी उनके कोफिशिएंट। ये 1 भी हो सकते हैं, 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकते हैं। तो अब हम इसके लिए फिर से वही गिब्स इक्वेशन से करूँ मैं डिराइव, या डायरेक्ट नर्स्ट का फॉर्मेट लिख दूँ, क्या बताओ। चलो डिराइव तो कर ही देता हूँ मैं, बट आपको याद नहीं रखना है ना, आपको याद रखना ही नहीं है। सर एक बात पूछूं, हाँ पूछो। ये फुल सेल क्या होता है? दो हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करेंगे ना अपन, एनोड और कैथोड को, तो वी गेट द फुल सेल। जैसे देखो मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको, ये एक हाफ सेल है, फिर सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये टू सर लिख, तो रिएक्शन भी तो आना चाहिए ना आगे, फुल सेल रिएक्शन। वो तो सही यार। ये ये दिस इज एनोड रिएक्शन, दिस इज कैथोड रिएक्शन, फिर दोनों को जोड़ते हैं तो वी गेट दिस वन। ये मिलती है क्या आपको, तो यस इसे सर। कहते हैं अपन फुल सेल। ये तो अपन, ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। कोफिशिएंट इनके फिलहाल 1 1 है, कुछ नहीं ना आगे इनके, तो कोफिशिएंट 1 1 हो गए ऐसे। तो सर इसके ऊपर इनका अप्लाई चार्ज कर, नहीं लगाएंगे? चार्ज चार्ज तो लगाएगा ना, पावर में कौन जाएगा, कोफिशिएंट जाएगा, चार्ज तो वहीं रहेगा। करेंगे अपन इस पे भी एक न्यूमेरिकल करेंगे। और सर नहीं हाफ सर, सेल एंड में, शो नहीं करेंगे। हम्म, अभी बता रहा हूँ। सर हाफ सेल में जैसे इसमें एनोड और कैथोड दोनों होते हैं ना, और हाफ सेल में सिर्फ, हाफ सेल में, हाफ सेल में क्या होता है सर? हाफ सेल में एक ही होगा, दो दो कहाँ थे बताओ, एक सिंगल इलेक्ट्रोड ही था हमारे पास, यहाँ दो दो इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पर ये वाला भी इलेक्ट्रोड है, ये वाला भी इलेक्ट्रोड है, ऐसे। नहीं सर, कैथोड था या एनोड? वो कैथोड था, रिडक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं ना अपन, इसलिए कैथोड ही था वो। ओके सर। रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करा था हमने, इसलिए कैथोड की रिएक्शन लिखी मैंने। चलो जल्दी से लिख लेते हैं अपन कि एज वी नो गिब्स इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या जानते हैं अपन थर्मो के नॉलेज से, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा, साथ साथ कॉपी कर लो जल्दी से, वही पुरानी बातें लिख रहा हूँ मैं, माइनस आर टी log base E QC. What's a QC? Product concentration ratio upon reactant concentration ratio. इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब याद रख लो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो क्या कहलाता है, QC। चाहे इक्विलिब्रियम आया हो चाहे नहीं आया हो। फिर वी नो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ। अब सुनो, अब की बार मैं क्या लिखने वाला हूँ, ई सेल। अब अपन को सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, इक्वल्स टू माइनस एन एफ, यहाँ क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल। समझ में आ रहा है। अब सेल के लिए लिख रहे हैं, पहले किसके लिए लिखा था हमने, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिखा था। अब ये कंप्लीट सेल है, कंप्लीट सेल है मतलब इसमें एनोड भी होगा, इसमें कैथोड भी होगा। और ई नॉट सेल कैसे फाइंड करते हैं, ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए से। चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, माइनस आर टी लॉग बेस ई क्यू सी। अब इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दे, माइनस एन एफ से, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय माइनस एन एफ। सेम ही आएगा इससे तो शायद। सेम ही आएगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ साथ साथ को भी कर लो, तुम्हें दो काम उसकी एक, जगह बस ये आ जाएगा ई सेल। ई एम की जगह बस ई सेल आएगा बस, ये आ जाएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस
ई बेस को 10 बेस में बदल रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ लिख दूंगा 2.303 आर टी log बेस 10 क्यू सी। चलो मैं क्यू सी की जगह पे, चलो आगे लिख देंगे, फिर अगली बार लिख देंगे। और नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ पर आ जाएगा एन एफ एन और एफ। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस माइनस में यहाँ तो प्लस आएगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, यहाँ तो प्लस आएगा ना भाई, यहाँ तो प्लस आएगा। ये क्या गलती कर दी मैंने, हाँ सर, प्लस आएगा। डिवाइड करने के बाद माइनस आएगा। अरे ये वाला माइनस तो क्यों आ गया, समझ में आ गया, तो फॉर्मूले में होता है तो माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई। अब हम वही टेम्परेचर को फिक्स करते हैं, सिर्फ हम किसकी स्टडी करेंगे, कंसंट्रेशन की। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं ना, पुटिंग वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। लिखा ही नहीं जा रहा है सही, पुटिंग वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं ई सेल को, व्हाट वी से दिस, ठीक है, टेम्परेचर हम फिक्स कर रहे हैं ना। और अच्छा यहाँ पर स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। याद आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फाइंड करने की हमने खूब प्रैक्टिस कर रखी, खूब सारे क्वेश्चंस कराए रखे हैं मैंने, यस सर। तो वो आज यहाँ काम आएगा नेक्स्ट में। एंड दिस इज लॉग क्यू सी। अब आपको फाइनल फॉर्मेट याद करना है जो अब मैं लिख रहा हूँ, अब जो लिख रहा हूँ ना वही आपको याद करना है, ये सारा याद नहीं करना है। पहुँच गए सब, साथ साथ चल रहे हो, या तो कॉपी कर लिया सभी ने। तो आपको तो बस फाइनल यही फॉर्मेट याद करना है, नर्स्ट इक्वेशन इज गिवन बाय, बस दैट्स इट, इतना सा याद कर लो आप तो। तो बस क्या कर देंगे, इसका वही मल्टीप्लिकेशन एडिशन करेंगे तो 0.059 ही आएगा। So this is the equation, E cell equals to E naught cell minus 0.059। ये थोड़ा ध्यान रखना, 0.0 आता है यहाँ पर, पता चला 0.59 कर दिया, 0.059 है ना, पहले कन्फ्यूजन नहीं था तब कर दिया मैंने आप लोगों को कन्फ्यूज, अपॉन एन। अब सुनो, व्हाट्स क्यू सी, इट्स अ प्रोडक्ट रेशो ओवर रिएक्टेंट रेशो, कंसंट्रेशन का रेशो होता है। तो प्रोडक्ट्स क्या है हमारे, सी, कोफिशिएंट पावर में चले जाएंगे, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का वो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अब ये मत पूछना कौन सा मल्टीप्लिकेशन है। तो ये ही फॉर्मेट आपको याद करना है, दिस फॉर्मेट शुड बी memorized by you people. E cell equals to E naught cell minus 0.059 upon n log 10 product multiplication over reactants multiplication. What's n? n क्या है लिखना चाहेंगे, n is the number of electrons exchanged, number of electrons exchanged। ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आया होगा, है ना। अपन पिछले कई सालों के न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे नर्स्ट के ऊपर तो एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर। सर एक सेकंड के लिए ऊपर वाली साइड दिखा दो। ठीक है सर। चलिए भाई, अच्छा ई नॉट सेल कैसे फाइंड करेंगे, ई नॉट सेल कैसे फाइंड करेंगे, ई नॉट सेल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, ई नॉट सी माइनस ई नॉट है, बोलो। अच्छा ए नॉट है, कैसे क्या लिखा मैंने ये, ओके। तो ये दो बातें ध्यान रख लो क्या।
आपको तो यही फॉर्मूला याद करना है ना, इसको एनक्लोज कर दो कि भाई यही याद करना है अपन को। तो एक बार यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा एट्सेट्रा, एक न्यूमेरिकल से प्रूव करेंगे हम तो सारी बातें। अच्छा, एक दो फॉर्मूले और है, पहले वही प्रूव कर दूं सारे, प्रूव क्या कर दूं, लिख दूं, फिर अपन बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन निकालेंगे। एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, पुट अ छोटी सी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, relation between standard cell potential and equilibrium constant, EQUILIBRI, स्पेलिंग आती है क्या मुझे इसकी? हाँ भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है, क्या सिंबल दिया था हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लास्ट ईयर? KC। KC। तो देयर इज ए छोटा सा रिलेशन, चलो कर लेते हैं इसको भी खत्म। इसको मैं एक नंबर देना चाहूँगा, इस वाली इक्वेशन को। एक काम करता हूँ, मेरे थोड़ी सी जगह बच रही है यहाँ पर, तो मैं यूज़ कर लूँ इस जगह को, बोलो? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग यूज़ करो चाहे मत करो। मैं यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, क्यों बढ़ा रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा। इसकी मैं कुछ नंबर देता हूँ इसको, आई एम गिविंग इट नंबर 2, नंबर 1 ही दे रहा हूँ, चलो मुझे इसी से ज़रूरत पड़ेगी। हाँ भाई, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, आप लोग चाहो भी तो देख लो, इसको दे दो, चाहो तो इसको दे दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, या ऐसे लिखो पहले, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तब पता है क्या हो जाता है, QC किसके बराबर हो जाता है, बोलो? KC के KC के। ना। अब आपको नहीं याद आ रहा इक्विलिब्रियम, तुमने तो पढ़ा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, बस आप इतना सा तो याद कर रख लो कि QC और KC बराबर हो जाएगा, बस। बाकी आपसे कुछ नहीं, काम नहीं आ रहा इक्विलिब्रियम चैप्टर, भी आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी नहीं आ रहा लेकिन। और दूसरी एक बात और होती है कि इसमें सेल पोटेंशियल जीरो हो जाता है, सेल पोटेंशियल बिकम जीरो, ई नॉट नहीं, ई सेल जीरो हो जाता है भाई। क्यों हो जाता है जीरो, ये अभी अपन प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद। कंसंट्रेशन में चेंज आता है ना, तो एक इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ये जीरो हो जाता है, इसको भी समझाया जाएगा, ठीक है? ये तो बाय डेफिनेशन है कि इक्विलिब्रियम पे ऐसा होता है, और ये क्यों जीरो हो जाता है इसको आपको मैं ग्राफ बना के समझाऊंगा, अभी के लिए तो आप मान लो मैंने कहा है। तो अब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो ज़रा, इक्वेशन 1 में लेफ्ट में क्या था, ई सेल, तो वहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ज़ीरो बराबर ई नॉट सेल, राइट, माइनस 0.059 ओवर एन log बेस 10। अब KC की बजाय क्या लिख दिया जाएगा, सॉरी QC की बजाय क्या लिख देंगे, KC। सबस्क्रिप्ट में तो बहुत बड़ा हो गया। डन। अब इसको, इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो ये फाइनल आंसर आ गया। आपको जो याद रखना है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं भाई। ये टर्म प्लस की हो जाएगी, 0.059 ओवर एन log बेस 10 KC। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, सीधा याद रखना है आपको, डेरिवेशन नहीं करना है, और भूल जाओ तो इस तरीके से ड्राइव कर लेना। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक कौन सा याद करना है, ये, इसको भी एनक्लोज कर दो। इसमें कोई अननोन है आपके लिए, किसको नहीं पहचानते आप मुझे बता दो, इसमें से किसको नहीं पहचान रहे हो आप? ई नॉट सेल पहचान गए, ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, के सी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो होता है ये तो, ये वाला, इसी को कहते हैं KC। और क्या है हमारे लिए इसमें अननोन, बताओ?
बढ़े आगे बढ़े, बोलो ज़रा। चलो कुछ छोटी छोटी बातें करें। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, लिखना चाहो तो फिर से लिख लो। व्हाट्स स्मॉल n? अब एक एग्जांपल देंगे और समझाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। क्या लिख रहा हूँ मैं? चलिए कुछ छोटी छोटी बातों का आंसर दो मुझे जल्दी से। कौन बताएगा, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा? अबे आदित्य, आदित्य मैं क्या करूँ, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आप ही का नाम आता है, तो या तो अपने नाम के पहले कुछ ऐसा अल्फ़ाबेट लगा दो, जेड लगा दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है आदित्य, आपसे पूछ लिया जाए, या अपना नाम चेंज करना चाहोगे आप? सर फिर आदित्य हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, वो लिस्ट में मुझे टॉप पे नहीं दिखेगा ना, लिस्ट में जिसका टॉप पे नाम दिखता है ना, मुझे उसी का नाम सबसे पहले बोलने में आता है। इसका फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं जिनका नाम बीच में आ रहा है। कुछ लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। यस, चलो ऋषभ आप बताओ ज़रा, अगर के सी की वैल्यू 1 कर दे, के सी की वैल्यू 1 हो जाए तो मुझे बताओ ई नॉट सेल क्या होगा? अगर के सी 1 हो जाए तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? सर log 1 कितना होता है? log 1 0 होता है, तो फिर वो 0 हो जाएगा ई नॉट से। तो ई नॉट सेल भी 0 हो जाएगा भाई। ओके, ई नॉट सेल भी 0 हो जाएगा। चलो दूसरा केस, अगर के सी क्या हो मोर देन 1, अगर के सी क्या ले लें, ये ऐसे पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में कि ये इतना हो तो ये क्या होगा, है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे। तो बताओ ज़रा ई नॉट सेल क्या होगा? मोर देन 0। मोर देन 0। लॉग पॉजिटिव कोई भी टर्म आएगी 0 से बड़ी टर्म आएगी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यू कैन से मोर देन 0, यू कैन से पॉजिटिव। पॉजिटिव कहना सही है, सही है। हाँ सर। एंड इफ के सी इज लेस देन 1 तो लॉग वैल्यू माइनस में आएगी, इन दैट केस ई नॉट सेल माइनस में हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 0। चलो जल्दी से नोट कर लो, नहीं कराओ तो। अब एक न्यूमेरिकल कराएंगे, चिंता मत करो, एक ही न्यूमेरिकल कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे, ओनली वन न्यूमेरिकल। सर एक चीज़ पूछनी थी, हाँ पूछो ना। आप क्लास सुबह ले सकते हो क्या? क्लास सुबह ले सकते हो क्या? कौन सी, ये वाली? हाँ, यार ये वाली स्कूल रहता है ना सबका यार, मैं तो तैयार हूँ। अब तो समर वेकेशन चल रहा है। ये देखो वो देवी कुमार चिल्ला रहा है सबसे पहले। दिव्य कौन सी क्लास चलती है तेरी अभी? आपकी यूनिटी हो तो मैं तो कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी चलती है? सर मेरे 13 से स्कूल खुल रहे हैं। अब यहाँ छुट्टियाँ नहीं आई और उससे पहले स्कूल खुलने शुरू हो गए। सर बस आप फिर 7:10 पे चालू कर लो सर, आधा घंटा मिल जाता है खेलने के लिए। अब भी क्या खेलोगे भाई? जैसे बैडमिंटन खेल लेते हैं। तो सुबह खेला करो ना, अर्ली मॉर्निंग खेला करो। सर हम्म सर मैं 10:30 खेलता हूँ। टाइम चेंज कर लो ना, गेम का टाइम चेंज कर लो। चलो बताओ जल्दी बताओ यार। रात को आता है मजा। सर रात को फिर बच्चे नहीं आते ना बैडमिंटन खेलने। कोई बात नहीं, अगले साल खेल लेना, ऐसे क्या बात है। सर अगले साल जयपुर में रहना रहे क्या पता। ये बात भी सही है। तो आप ऐसी मेहनत करोगे जयपुर से बाहर चले जाओ, मेहनत नहीं करोगे तो पता चला यहीं रह जाओगे, बैडमिंटन खेलने के लिए यहीं रुक जाओगे फिर। इसलिए बैडमिंटन मत खेलो ताकि जयपुर से बाहर निकलने का हो जाए आपके। चलिए सर मैं बताओ सुबह मुझे, पढ़ लेता हूँ ना। मेहनत करो तो ताकि अच्छा कॉलेज मिल जाए कोई सर गवर्नमेंट वाला, और बैडमिंटन खेलने के लिए टाइम मैनेज करोगे, पढ़ाई को साइड में रखोगे, तो पता चला कि जयपुर में ही रहना पड़ गया। और जयपुर में गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, आपको पता ही होगा, और सर वो भी कौन सा है? MNIT।
सर उसके लिए भी तो जेई में रैंक चाहिए होती है ना। हाँ बिल्कुल, जेई मेंस में अच्छी रैंक चाहिए उसमें। अराउंड 5,000 से 10,000 के बीच में। 10,000 15,000 भी मिल जाता है, वो ब्रांच पे डिपेंड करता है। ब्रांच तो अच्छी चाहिए होगी ना। चल आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ सर। चलो अब मैं इसको गिब्स के साथ भी रिलेट कर दूं आपको। वैसे तो मैं लिखा रखा है गिब्स के साथ रिलेशन, बट फिर भी मैं एक और रिलेशन लिखाता हूँ। लिख लो, एक छोटा सा रिलेशन लिखो, लिख लो ज़रा। राइट डाउन वन मोर टाइनी रिलेशन। कहाँ चला गया? एक रिलेशन और लिख लेते हैं छोटा सा, ये रिलेशन बिटवीन व्हाट, गिब्स एनर्जी एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी कहो या गिब्स एनर्जी कहो, बात एक ही है ना। तो वी नो दिस रिलेशन, वी नो, वी आर जस्ट डूइंग द फॉर्मेलिटीज। याद है क्या रिलेशन होता है? बोलो ज़रा। इट्स अ डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ए नॉट सेल। कल ही तो पढ़ा हमने ये, राइट? बोलो ज़रा। ये तो हमें आता है ना ये वाला रिलेशन, ये नहीं आता? बोलो। यस हाँ सर। सर आता है। अच्छा तो यहाँ से, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होगी ना। अच्छा यहाँ से अगर आपको गिब्स के ऊपर कमेंट करना पड़े तो कर सकते हो ना। हाँ ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड वाली है। मैं से कह रहा था आपको कि यहाँ से अगर आपको गिब्स के ऊपर कमेंट करना पड़े ई नॉट सेल से, तो कर सकते हो कि अगर ई नॉट सेल किस में आ जाए, आपका पॉजिटिव आ जाए, बताओ तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? बोलो। नेगेटिव। तो याद है डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है? स्पॉन्टेनियस है ना इसके। स्पॉन्टेनियस के लिए अपन एक और वर्ड यूज़ करा था कल, वो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। फिजिबल। फिजिबल। इसको मैं बोल नहीं पाता हूँ कभी। इसका जस्ट अपोजिट बात लिख लो। अगर ये नेगेटिव होगा तो गिब्स एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्ट ये माइनस वाला रिलेशन है इनके बीच में। कभी कोई मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया सही है, डेल्टा जी नेगेटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव, और वो के सी को और ले आएंगे, तो के सी को कनेक्ट कर लोगे आप? के सी मोर देन वन होना चाहिए। तो ये सारी बातें एक साथ कनेक्ट करके ऑप्शन बना देंगे वो, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल। और ज़ीरो आ जाए तो बोलो। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ गया। ज़ीरो का मतलब नहीं, नोट सेल तो ज़ीरो आएगा नहीं, रहने दो। ई सेल ज़ीरो होता है, ई नॉट सेल ज़ीरो नहीं होता। फिर वो ई सेल के बेसिस पे पूछ लेगा आपको, है ना। अगर यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नॉट नहीं लगेगा, तो वो ई सेल ज़ीरो करवा देगा और डेल्टा जी भी ज़ीरो हो जाएगी। लिख लो, चलो ये भी लिख लेना, फिर बाद में कहोगे ये नहीं बताया। अगर फॉर्मूला ये हो जाए आपका, क्या हो जाए? इसमें लिख सकते हो आप ये वाली बात। अगर ई सेल ज़ीरो होगा तो गिब्स एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। स्टैंडर्ड वाली ज़ीरो नहीं होती, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी ज़ीरो नहीं हो पाएगी, और स्टैंडर्ड ये भी। अच्छा मैंने यहाँ स्टैंडर्ड का साइन लगा दिया, तो कर दी मैंने। यहाँ से स्टैंडर्ड का साइन हटाना पड़ेगा मुझे। स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो सकता जीरो? स्टैंडर्ड ज़ीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है। देखो ई नॉट सेल को ज़ीरो कैसे करोगे आप, बताओ मुझे। ए नॉट सी माइनस ई नॉट ए, क्या कभी सी और ए का पोटेंशियल सेम आएगा कि नहीं दो मेटल का? तो वो कभी ज़ीरो हो ही नहीं पाएगा। जैसे आप जिंक माइनस कॉपर करो, कोई सी भी दो मेटल ले लो, सबकी अलग अलग ही आएगा एस आर पी डेटा।
इसलिए स्टैंडर्ड वाला 0 नहीं होता। चलिए, तो वी हैव डन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। एक न्यूमेरिकल करा दूँ बस छोटा सा, उसके बाद वाइंड अप करें। आज लेट शुरू करी थी क्लास वैसे भी। बोलो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराई दूँ मैं अपनी तरफ से, फिर खूब सारा होमवर्क देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ सर करा दो। एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर होमवर्क है बहुत सारा, न्यूमेरिकल बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारा होमवर्क। मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ ना। कहाँ से नोट करना है भाभी का? यहाँ से। रिलेशन। चलो मैं एक क्वेश्चन यही कॉपी कर लाता हूँ असाइनमेंट का, या असाइनमेंट में ले चलो आपको सीधा। असाइनमेंट पर ही ले चलता हूँ। चलो मैं आपको नॉट स्पीक, इट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड हियर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, ABCDE इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो। चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ न्यूमेरिकल कौन कौन से आपसे हो जाएंगे, राइट। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको लोग कौन कौन से न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो नाउ यू पीपल कैन डू। देखो, आपने 1 से लेकर 21 तो सभी के कंप्लीट होंगे, राइट। 1 से 21 तक तो सब के हो गए। अब ये कोलरोश वाले नहीं करने अपन को, अभी ये टॉपिक नहीं कराया मैंने आपको। तो 22 से नहीं करने आपको, कहाँ से करने बता रहा हूँ। यस, फिर हम यहाँ से ये वाला टॉपिक कर लिया हमने, गैल्वेनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल, नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स एनर्जी। अब आप ये सारे कर सकते हैं 49 से लेकर, करते रहो जितने हो जाए। 49 से लेकर ये सारे कर लेना। कहाँ तक है? 100 होंगे, 100 से कम है। 98 तक है। तो इसमें ये 1-2 लास्ट के नहीं होंगे, तो वहाँ तक वैसे भी नहीं पहुँचने वाले, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो 49 से लेकर 89 तक या 90 तक कर लेना। चलो फिलहाल एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ अपनी तरफ से। ओके, ट्राई करना है आपको सभी को, अगली क्लास में अपन ये करेंगे। एक न्यूमेरिकल कराना चाहूँगा मैं भी। कौन सा कराने जा रहा हूँ मैं, मिल नहीं रहा है मुझे। यस, ये 69 का फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ मैं आपको, 69 का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ वही देख लो। क्वेश्चन को मैं उधर कॉपी कर लूँ, उसी वाली स्क्रीन पे चले। बोलो, टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग। चलो, दिख रहा है सबको? न्यूमेरिकल दिख रहा है? थोड़ा वो करा जाए, फॉन्ट साइज इंक्रीज। सर ये शीट का ही है ना? हाँ बिल्कुल, सीट नंबर वही तो लिखा हुआ है 69, तो आप लिख लो, नंबर लिख लो 69। और उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन, और ये समय ले रहा है थोड़ा सा। चलिए, क्या बोल रहे हैं आपसे? ये राइट द नस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ बोले तो वही सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये ई नॉट ऑफ एम जी, बेसिकली इनको बोलना चाहिए था एसआरपी ऑफ एम जी। एसआरपी ऑफ एम जी आपको दे रखा है। चलिए प्रोसीड करें। अच्छा, कॉपर का भी देना चाहिए था, कॉपर का नहीं दिया। कॉपर का भी देना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कुछ एसआरपी अगर अब नहीं गिवन है मैंने न्यूमेरिकल्स में, तो आप समझ जाना, आपको बुक की हेल्प ले लेना। एसआरपी ऑफ कॉपर कितना होता है बताओ ज़रा। ये कहाँ चला गया? 0.34। चलो शुरू करो आप, बस प्रोसीड करो, मैं लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू। यस, ये हमें गिवन है, राइट। तो पहले सबसे पहले ये पहचानो, व्हाट वी आर गिवन, इज इट द सेल डिपिक्शन? याद आ गया? ए बी सी दे रखा है आपको ये हाँ सर। ना। तो ए बी, पहले आपको नेट सेल इक्वेशन डिजाइन करनी पड़ेगी ना। ये तो एनोड है, दिस इज ब्रिज, दिस इज कैथोड। तो सबसे पहले आप लिखो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, लिखो, बहुत सारी प्रैक्टिस करा रखी मैंने। तो एनोड कौन है? दिस एम जी, साथ साथ कॉपी कर लो सभी। तो ये आ जाएगा एम जी 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर लिखो कैथोड की इक्वेशन। कौन कैथोड है? सी यू।
Cu2 plus 2 electrons gives Cu। अब अपन को चाहिए कौन सी, नेट सेल रिएक्शन, क्योंकि नर्स तो उसी पे लगने वाली है। तो क्या आ जाएगी, नेट ऐड करना आता है ना अब तो अपन को, Mg प्लस Cu2 प्लस आयंस, इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल। तो यहां से आपको पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग द एक्सचेंज। चलिए अब इसके ऊपर नस्ट अप्लाई कर रहे हैं अपन, इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा ABCD वाला फॉर्मेट आ गया। तो अकॉर्डिंग टू नस्ट, अप्लाइंग द नस्ट इक्वेशन, पहले इन जनरल लिखूं क्या? चलो पहले मैं इन जनरल वाला फॉर्मेट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। E नॉट सेल टाइम है चलो 0.059 अपॉन n लोग। बता ऊपर कौन आएगा, यहाँ पर ऊपर आएंगे प्रोडक्ट्स। कौन है प्रोडक्ट्स? कोफिशिएंट पावर में जाते हैं, चार्ज को पावर मत भेज देना। और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन सर 1। पहले ई नॉट सेल तो फाइंड करें। हाँ ई नॉट सेल भी फाइंड करना पड़ेगा, बिल्कुल। ई नॉट सेल साइड में फाइंड कर लो ज़रा यार, ई नॉट सेल फाइंड कर लो कहीं पर ही, करा नहीं मैंने, ये कर लो, इधर ही कर लें अपन ई नॉट सेल फाइंड। क्या होगा ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है, कॉपर, 0.34 माइनस कितना है, माइनस 2.37, कितना आएगा ये, 2.71। ओके दिस इज द ई नॉट सेल। ओके पता चल गया कैसे फाइंड करा है, ये गिवन है अपन को इंडिविजुअल की। चलो भाई वैल्यू रखी जाए। एच कहाँ से आ गया, अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ भाई। ई सेल तो फाइंड करना, अब इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह दिया, बाद में कहोगे हमें तो ईएमएफ फाइंड करना है। इसी को क्या बोल दिया इन्होंने, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी वैल्यू रख दूँ, कितनी थी, 2.71, राइट। यस सर। एन शुड बी केप्ट टू log base 10। अब सुनो ये 1 हो जाते हैं, प्योर सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 ली जाती है इक्विलिब्रियम के अंदर, तो ये हटा दें, 1 और 1 होके गायब हो जाएंगे। Mg2 प्लस की गिवन है। अब देखो अब टाइम आ गया वो ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन का, अब यूज़ आएगा इनका। पहले आप पूछ रहे थे ना कॉन्सेंट्रेशन 1 ही लेते हैं, 1 के अलावा होगी तो क्या हो जाएगा, अब काम आ गया इनका। तो ये आएगी 0.001 है Mg, और कॉपर है 0.00, 3 बार है, Mg 2 बार है 0.01, और ये कॉपर कितना है 0.001। ठीक है, तो 10 की पावर में बदल लो इनको, या ऐसे डेसिमल उड़ा दो, कर लो सॉल्व, हो जाएगा। सर वहाँ आ जाएगा लॉग पे, वहाँ आ जाएगा। ये 0.0295 आएगा क्या, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाँ सर। कितना बचा, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4, 10 की पावर -1 आएगा क्या, सॉरी 10 आएगा। यस सर। और log 10 तो 1। चलो ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो गई हमारी, तो बहुत ही आसान चीज़ें हो गई हमारे लिए। आज तो log की ज़रूरत पड़ नहीं रही, लेकिन आपको log टेबल आनी चाहिए। चलो माइनस कर लो, ये आंसर आ गया हमारे पास। कितना बताओ कितना आ रहा है, सर 2.415। 2.41। सर 2.6805। 68 आएगा, एक बार फिर से चेक करो। 6805। एक बार चेक करो, 2.68 नीचे के नहीं आ रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन की गलती है और कुछ नहीं है। चलिए सर में आ गया सभी को ये टाइप, ये पहली वैरायटी सर में आ गई न्यूमेरिकल्स की। वैसे ज़्यादा वैरायटी है नहीं इसके ऊपर, सेम इसी टाइप की न्यूमेरिकल्स होंगे। बस कभी आपको नेट इक्वेशन दे देगा, लुक इसमें आपको नेट इक्वेशन नहीं दी थी, इसमें आपको डिपिक्शन दिया था, तो डिपिक्शन से हम कहाँ पहुँचे, नेट इक्वेशन पे।
तो याद है जो पहले मैंने इतना सारा टाइम खराब करा ये समझाने में आपको कि नेट इक्वेशन से कैसे लिखते हैं एनोड की कैथोड की, कैसे सम करते हैं, ऑल दैट, वो अब आपको काम आ रहा है। ये इसके भी खूब प्रैक्टिस करी थी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो अगर आपको पुराना अच्छे से आता है सारा तो आपको नर्स्ट की क्वेश्चंस बहुत जल्द आसान लगने वाले हैं। या किसी को समझाना है फिर से, नोट करना है किसी का बाकी रह गया है? सर्कल ऑर्गेनिक की क्लास होगी सर। कल 10 बजे रखेंगे टुमारो 10। सर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 की होती है। ये जानने के लिए आप है ना हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर देखो, इक्विलिब्रियम की नोटबुक होगी ना आपकी, उसमें देखना मैंने हाँ पूरा सर। डिराइव करा रखा है कि वाई वी टेक द कॉन्सेंट्रेशन 1, कांस्टेंट क्यों लेते, कांस्टेंट होती है उसको 1 क्यों माना जाता है, ये सब समझा रखा है मैंने। तो 1 साल हो गया इस बात को तो। क्या हो गया, नोटबुक में पढ़ने से समझ में आ जाएगा ना आपको, पढ़ लेना, और फिर भी नहीं आया तब पूछना मुझसे। सर आपने रिकॉर्ड कर रखा होगा ना वो। हाँ रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो एक छोटा सा नोटबुक में देखोगे कम टाइम लगेगा, वीडियो देखोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़, हो गया, एक दो न्यूमेरिकल्स और कराऊं क्या? सर 1 मिनट बचिए सर। 1 मिनट ही बचा है क्या?